आज हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है हमारे मार्केट में और आज थर्ड डे है कि हमारे मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रीन में एंड हो रहे हैं। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हमारे सामने जो है वो निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो 66 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही थी। तो वैसे ही हुआ, आज जो है वो हमें गैप अप देखने को मिला, बट गैप अप ओपन होते ही हमारे मार्केट जो है वो तुरंत नेगेटिव में चले गए थे। बट उसके बाद जो है वो थ्रू आउट द डे हमें रिकवरी देखने को मिली और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे मार्केट जो है वो पॉजिटिव में ही एंड हुए हैं। एक बार जो है वो मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट फिर जो है वो तुरंत ही रिकवरी भी आ गई थी। और जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर ही गए और आफ्टरनून में फिर से एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें लेवल्स की तो सुबह भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो 200 EMA है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, और जो 200 EMA है वो और ऑलमोस्ट 24,370 के करीब है। तो आज की अगर क्लोजिंग की भी बात करें तो भले 200 EMA के ऊपर आई है क्लोजिंग, बट ये जो क्लोजिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। कैंडल जैसे कि हम देख सकते हैं डोजी काइंड ऑफ हमें बनती हुई दिखी है। बट अगर 400 या 450 के करीब की क्लोजिंग हमें आज देखने को मिलती तो वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहलाती। तो क्लोजिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमें जो है वो नेक्स्ट वीक में देखना पड़ेगा कि हमारे मार्केट्स का जो डायरेक्शन रहता है वो कौन से तरफ रहता है, क्योंकि 200 EMA के बाद 24,500 जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 24,600 भी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और ये जो लेवल्स जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखे हैं रेसिस्टेंस के। और जैसे कि हम देख सकते हैं प्रीवियसली भी जो एक महीने के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो था वो हमें 200 EMA के करीब की क्लोजिंग देखने को मिली थी, पर उसके बाद जो है वो हमें सीवियर सेल ऑफ देखने को मिला था नेक्स्ट डे। तो हमें यही देखना है मंडे को कि ऐसा सेम पैटर्न फॉलो होता है या फिर यही से हमारा मार्केट जो है वो शॉर्ट अप हो जाता है। अगर यहाँ से अगर निफ्टी शॉर्ट अप हो गई तो हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और हो सकता है कि हमें जो है वो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद हमने गिरावट देखने को मिली और फिर थ्रू आउट द डे हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी हम कंसिडर कर सकते हैं कि आज थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी। ऑलमोस्ट प्लस 200 पॉइंट्स से 100 पॉइंट्स के बीच में ही थी और एज सच कोई वाइल्ड मूवमेंट देखने को नहीं मिला हमें आज बैंक निफ्टी के अंदर। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके देख लेते हैं एक बार कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू आउट द डे जो बैंक निफ्टी है वो फ्लैट ही थी। एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद से कंसोलिडेशन, थोड़ा सा अप मूव और फिर से गिरावट। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स का डे हाई था वो तो ब्रेक हुआ ही नहीं थ्रू आउट द डे में, और जो लो था वो हल एक बार ब्रेक हुआ था और उसके बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर हम कैंडल देखें इसकी भी बैंक निफ्टी की भी, तो जैसे कि हम देख सकते हैं काइंड ऑफ डोजी है। प्रॉपर डोजी तो नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ है। और सेम निफ्टी की भी कैंडल जो बनी है वो वैसी ही बनी है। तो वही है कि हमने सुबह डिस्कस किया था लेवल्स की 57,300 जो है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो काफ़ी अच्छा होगा, बट आज भी हमें 57,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखी, 57,300 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। अगर हाई की बात करें तो 57,400 क्रॉस किया था बैंक निफ्टी ने, बट एंड ऑफ द डे हमें जो है वो सेलिंग प्रेशर देखने को ही मिला है बैंक निफ्टी के अंदर भी। बट देखते हैं अभी तो 120 EMA का अच्छा सा सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी ले रही है। देखते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरफ का डायरेक्शन देखने को मिलता है। एक बार ब्रेंटवुड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंटवुड की बात करें तो जब सुबह हमने देखा था तो ऑलमोस्ट 86-87 के करीब था, और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। 88 के करीब ट्रेड कर रहा है और उसने 100 EMA फिर से क्रॉस कर दिया है। तो ये जो है ये दिक्कतें पैदा कर सकता है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंटवुड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है और कैसा क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है। एक बार हम USD INR भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी एनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि अगर 94 95.80 के लेवल्स ब्रेक होते हैं
तो हो सकता है कि हमें 94.91 के लेवल्स जो है वो फिर से रिटेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, और ऐसा लग रहा है कि 94.91 के लेवल्स जो है वो हमें फिर से दिख सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। देखिए आज की अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर जो है वो नियरली 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। पर जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो हम मीडिया सेक्टर के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें कि आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की, तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो कल हमने आईटी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि जैसे कि हम देख सकते हैं 200 EMA से एक रिजेक्शन फेस करने को मिला था, और हमने बोला था कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे हमें गिरावट देखने को मिले, और वैसे ही हुआ, आज हमें गिरावट देखने को मिली है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है, इसका मतलब ये है कि लोअर ओपनिंग के बाद जो है एक रिकवरी देखने को मिली थी निफ्टी आईटी के अंदर। तो हमें यही देखना है कि 100 EMA भी अगर ब्रेक कर देता है आईटी सेक्टर, तो हो सकता है कि जो नीचे का डाउनफॉल है वो फिर से शुरू हो जाए। बट जब तक ये 32,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है आईटी सेक्टर, तब तक जो है वो हमें एक अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में आईटी सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। सुबह हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो ऑटो सेक्टर पे फोकस करेंगे, तो एक बार जो है वो हम ऑटो सेक्टर देख लेते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर 1.64% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के, जैसे कि हम देख सकते हैं वहीं पे उसने टच भी किया है, और क्लोजिंग भी जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसका जो लाइफ ऑल टाइम हाई है उसके करीबी आई है। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ये वाली जो कैंडल है हमें यहाँ पे दिख रही है वहाँ पे है, और ऑल टाइम हाई है 29,179 का। और अगर हम बात करें तो आज उसने ऑलमोस्ट 28,871 का हाई लगाया था। तो ऑलमोस्ट और 300-400 पॉइंट्स चाहिए, तो हो सकता है कि निफ्टी ऑटो में भी हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर भी जो है वो नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म करता है। इस वीक तो इसका परफॉर्म बहुत ही शानदार था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अच्छे रिजल्ट की वजह से स्टॉक भी आज 5% ऊपर था। इसके वजह से ऑटो सेक्टर को भी जो है एक अच्छा सा सपोर्ट मिला है। चलिए एक बार FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो हम मंडे को हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूं तो नस्दाक और डाउ जोन्स दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ट्रेडिंग होती है, और हमें जो है वो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1.5% अप है। अगर ये फिर से शॉर्ट अप हो गया तो हो सकता है कि मंडे को हमें हमारे मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स और ब्रेंट क्रूड वो दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते हो तो यही कहेंगे कि आज का जो डे था वो ग्रीन डे ही था, बट ऑलमोस्ट आज जो ट्रेडिंग हुई है और काइंड ऑफ साइडवेज ही थी। एज सच कुछ हमें ज़्यादा बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिला है। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल सेक्टर्स भी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। सिर्फ 2 सेक्टर्स ही या 3 सेक्टर है जो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप भी जो है वो तीनों इंडेक्स भी पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज ओवरऑल थीम जो थी वो ऑलमोस्ट ग्रीन ही थी। भले ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट जैसे जैसे कुछ कुछ कंपनी उसके रिजल्ट आए तो वो सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।